स्वागत है एक नई वीडियो में। विषय है काल क्या होता है और काल के प्रकार क्या है। काल क्रिया का वह रूप जिससे कार्य करने या होने के समय के बारे में पता चले उसे काल कहते हैं। उदाहरण वाक्य है, गीता पुस्तक पढ़ रही है। यहां पढ़ रही है, यहां कार्य होता हुआ प्रतीत हो रहा है। राम कल दिल्ली जाएगा, जाएगा में कार्य होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इस जहां कार्य होता हुआ या होने के समय के बारे में पता लगता है तो वहां वो काल होता है। और विभिन्न भाषा शास्त्रियों ने काल के 3 प्रकार बताए हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। आइए जानते हैं एक एक करके। पहला वर्तमान काल। वर्तमान काल को भाषा शास्त्रियों ने 3 भागों में बांटा है, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। पहले काल की पहचान देखते हैं, फिर उसके लिए उदाहरण वाक्य देखते हैं। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया की सामान्य रूप से होने का पता लगे वहां सामान्य वर्तमान काल होता है। उदाहरण वाक्य देखिए, बच्चे खेलते हैं। उसके बाद आते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। कार्य शुरू हो चुका है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ। कार्य शुरू हो चुका है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ है। मैं पढ़ रहा हूं। अब आते हैं तीसरा, संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के होने पर संदेह किया जाता है। राजू पढ़ता होगा। ये इसका उदाहरण वाक्य है, राजू पढ़ता होगा। अब चलते हैं भूतकाल की ओर। भूतकाल होता है बीता हुआ समय। भूतकाल को विभिन्न भाषा शास्त्रियों ने 6 भागों में विभाजित किया है। सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल की पहचान है, क्रिया के बीते समय में पूरा होने का संकेत हो। क्रिया के बीते समय में पूरा होने का संकेत हो। राधा ने खाना खाया। यहां राधा ने खाना खाया बीते समय में जो है क्रिया का पूरा होना पाया गया है यहां पर, इसलिए यहां सामान्य भूतकाल है। उसके बाद आसन्न भूतकाल है, क्रिया अभी अभी निकट भूतकाल में पूर्ण हुई है। ये इसकी पहचान है, क्रिया अभी अभी निकट भूतकाल में जो है पूर्ण हुई है। मैं अभी दिल्ली से आया हूं, ये इसका उदाहरण वाक्य है, मैं अभी दिल्ली से आया हूं। उसके बाद है पूर्ण भूतकाल। बीते समय में पूर्ण हुआ, बीते समय में पूर्ण हुआ कार्य। यहां पे इसकी पहचान, बीते समय में पूर्ण हुआ कार्य। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। ये इसका उदाहरण वाक्य है। इसके बाद अपूर्ण भूतकाल। इसकी पहचान है, कार्य भूतकाल में शुरू हो चुका है, समाप्त होने का पता नहीं। कार्य भूतकाल में शुरू हो चुका है और उसके समाप्त होने का समय पता नहीं है। उदाहरण वाक्य है, क्रिकेट मैच चल रहा है। क्रिकेट मैच चल रहा है, ये इसका उदाहरण वाक्य है। अब आते हैं संदिग्ध भूतकाल पे। संदिग्ध भूतकाल की पहचान है, अतीत में कार्य के होने या ना होने पर संदेह पाया जाता है। कार्य के होने या ना होने पर संदेह पाया जाता है। उदाहरण वाक्य है, गीता स्कूल गई होगी। गीता स्कूल गई होगी, ये इसका संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। आइए आगे चलते। हेतु हेतु मत। हेतु हेतु मत भूतकाल। इसका जो है, इस काल की पहचान है, अतीत में कार्य हो सकता था पर किसी कारण नहीं हुआ। कार्य हो सकता था भूतकाल में लेकिन किसी कारण नहीं हुआ, कि कोई और कारण था जिस कारण वो नहीं हो पाया। इसके लिए उदाहरण वाक्य है, यदि वर्षा होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ये इसका उदाहरण वाक्य है। यहां एक अतीत में कार्य हो सकता था, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी कि एक कार्य हो सकता था लेकिन किसी दूसरे कारण से वो नहीं हो पाया, इसलिए यहां हेतु हेतु मत भूतकाल है। अब चलते हैं तीसरे काल की ओर, भविष्य काल।
भविष्य काल को आने वाला समय कहते हैं। भाषा शास्त्रियों ने इसके भी 3 रूप बताए हैं। सामान्य भविष्य काल, दूसरा है संभाव्य भविष्य काल और तीसरा है हेतु मद भविष्य काल। आइए एक एक करके पहचान देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल की पहचान है भविष्य में क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता चलता है। भविष्य में क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता चले। बच्चे खेलने जाएंगे, बच्चे खेलने जाएंगे, ये इसका उदाहरण वाक्य है कि भविष्य में खेलने जाएंगे। तो यहां सामान्य भविष्य काल है इस वाक्य में, बच्चे खेलने जाएंगे। उसके बाद देखते हैं संभाव्य भविष्य काल। इसकी पहचान है भविष्य में क्रिया होने का संदेह व संभावना हो। क्रिया के होने पे संदेह या संभावना हो। उदाहरण वाक्य है शायद कल मैं दिल्ली जाऊं, शायद कल मैं दिल्ली जाऊं, ये इसका उदाहरण वाक्य है। उसके बाद तीसरा है भविष्य काल हेतु मद भविष्य काल। भविष्य में कार्य होने के लिए दूसरे भविष्य काल की क्रिया पर निर्भर हो। भविष्य में कोई कार्य होना है और वो दूसरे भविष्य काल की क्रिया पर निर्भर हो तो वहां हेतु मद भविष्य काल होता है। उदाहरण वाक्य देखते हैं अगर तुम मेहनत करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यहां मेहनत करने पर अगला जो है अगली क्रिया निर्भर कर रही है, इसलिए यहां हेतु मद भविष्य काल है। इस तालिका के माध्यम से हम वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और इनके जो विभिन्न भाग भाषा शास्त्रियों ने बताए हैं उनकी पहचान क्या है, उनके नाम क्या है और उनके लिए उदाहरण वाक्य क्या हो सकते हैं, इस तालिका के माध्यम से समझ पाएंगे। और तालिका थोड़ी सी बड़ी हो गई है, कारण है कि जो लिखावट है थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा होगा। विद्यार्थी अपनी सुविधा के लिए इसको जूम करके देख सकते हैं और उम्मीद करता हूं कि इस तालिका के माध्यम से और इस छोटे विषय व्याख्यान के माध्यम से आप काल क्या होता है और उसके प्रकार क्या है इसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे। धन्यवाद।